सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषि श्रवण कर रहे हैं। शौनकादि ऋषि बोले, हे प्रभु, आपने बड़ी सुंदर कथा हमें श्रवण कराई, लेकिन आप हमें ये ज्ञात कराएं, क्या इस कथा से केवल मनुष्य की ही मुक्ति हो सकती है या किसी प्रेत आत्मा की मुक्ति भी हो सकती है? सूत जी शौनक जी को श्रवण करा रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। बोले, प्रश्न तुम्हारा उत्तम है। अब हमारे आपके हृदय में भी प्रश्न आता है ना कि गुरु जी एक बात बताइए, ये भागवत की कथा किस लिए कराई जाती है? सबके अंदर आता है ना प्रश्न, क्यों कराते हैं? ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, पितृ यज्ञ, सारे यज्ञ हैं ये। पितरों की मुक्ति के लिए भागवत कराई जाती है, हृदय के आनंद के लिए भागवत कराई जाती है, प्रभु प्राप्ति के लिए भागवत कराई जाती है। और भैया आजकल तो धन प्राप्ति के लिए भी लोग भागवत करा लेते हैं। बोलो राधे राधे। मैंने क्या कहा? ये कल्प वृक्ष का रसमय फल है। कल्प वृक्ष जानते हो? कल्प वृक्ष देवलोक में है, देवताओं के पास। वो कल्प वृक्ष ऐसा है, उसके नीचे बैठ करके आप जो मनोकामना करो वो आपके सामने। समझ में आया? जो उसके नीचे बैठ करके आपने धारणा की, जो मांगा और वो आपको मिल गया। अब आप बताइए, वो देवताओं का कल्प वृक्ष है और ये समस्त वृक्षों का निचोड़ श्रीमद् भागवत कथा है। हम इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यहाँ यदि सच्चे मन से, सच्ची धारणा से हमारे हृदय में भाव हो तो मन के सुमन को भागवत जी के चरणों में अर्पण करते हुए हम 7 दिन के अंदर जो मांगते हैं 1 साल में पूरा होता है आपका। लेकिन मांग कर तो देखो, ठाकुर जी से पुकार तो करके देखो, भगवान से निवेदन तो करके देखो, इनके चरणों में प्रार्थना तो करके देखो। कहते ना, व्यक्ति सारे काम कर लेता है लेकिन ठाकुर जी के चरणों में प्रेम से निवेदन नहीं कर पाता। पूजा तो करता है, केवल फॉर्मेलिटी करता है, भगवान के साथ निलाना है, खिला लिया बस। अरे भाव भी तो दिखाओ। क्या गोपाल जी तुम्हारे 56 भोग खाने के लिए तरस रहे हैं? क्या वो देखते हैं कि ये बढ़िया दाल और रोटी मेरे को खिलाएगा? है ऐसा कुछ? क्या हम जानते हैं कि भगवान हमारे भोजन के लिए बैठे हैं? क्या तुम्हारा माखन मिश्री के लिए बैठे? नहीं, वो तुम्हारे भोजन के भूखे नहीं हैं, वो तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं। अब यहाँ पूजा होती है, आपने गोपाल जी का तिलक किया, गोपाल जी को दक्षिणा चढ़ाई? नहीं चढ़ाई। ये आपकी गलती है, ध्यान रखना। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि ये कौन है। इनका कल ऐसा चमत्कार हुआ है जो लोगों ने देखा भी, हमने बताया था भैया को। चलती कथा में चमत्कार दिखा देते हैं, हमें भी पता नहीं चला। हमें तो कथा के बाद मालूम चला कि हमारे गोपाल जी चमत्कार भी करते हैं। करने को तो बहराइच में भी चमत्कार दिखाया था। यहाँ कल चमत्कार क्या किया है गणेश जी? हम कथा में बैठे हैं, कथा से 11 बजे गए हैं और हमारा नाम लेकर के कोई भंडार घर में गया और स्पष्ट कहा कि गुरुजी गोपाल जी के लिए मलाई वाला दूध मंगा रहे हैं 9 बजे। अब बताइए, मैं 9 बजे कहाँ था? आपको पता है कहाँ था 9 बजे में? कल रात को 9 बजे हम कहाँ थे? कहाँ थे हम 9 बजे रात को? गद्दी पे थे ना, कथा कर रहे थे। अब बताइए, मैंने आपके सामने किसी से कहा? 9 बजे कोई बच्चा गया, बोला कि गोपाल जी मलाई वाला दूध मंगा रहे हैं पीने के लिए, और दूध वहां से आया पता नहीं कहां चला गया। कहने का मतलब इनको भूख लगी, किसको माध्यम बना के कहां भेज दिया। कल चमत्कार हुआ ये अमन भैया के साथ में। वो हमसे बोले, गुरुजी दूध तो 9 बजे मंगाया था आपने। मैंने कहा मैं तो गद्दी पे था, मैंने कब मंगाया? ये चमत्कार आपके यहाँ कल ही हुआ है। अब बताइए, इससे बड़ा चमत्कार कुछ और देखना चाहते हो? क्यों मैया? अन्नपूर्णा मैया, कुछ और चमत्कार देखना चाहते हो? अभी देखना 7 दिन में क्या क्या दिखाते हैं।
ये कल की घटना हुई है। तो इसीलिए गोपाल जी का तिलक कहते हैं ना, राजा गुरु देवस्थान सचिव वैद गुरु ज्योतिषी। मैं आपको एक बात बता दूं, कौन कौन से स्थान पर आप जाएं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा बहुत से लोग आते हैं खाली हाथ चले जाते हैं, ना कुछ ठाकुर जी को भेंट करते, ऊपर भी आरती करने आते हैं, आरती करके बैठ जाते हैं, ठाकुर जी को भेंट नहीं करते। क्या ये सही है या गलत है? आप खुद बताइएगा। ये मत सोचना कि गुरुजी पैसे के लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पैसा तो ठाकुर जी को चढ़ाना जरूरी है। यदि धन लक्ष्मी को भगवान के चरणों में अर्पण नहीं करोगे, उन्हीं की पत्नी को उनके समर्पित नहीं करोगे, तो क्या अपनी जेब में रखोगे? आप विचार करिए, पत्नी आपकी और घर में कहीं और रहे तो उचित है क्या? भाई कहीं रिश्तेदारी में गई हैं 10 दिन के लिए, तो लौट करके रिश्तेदार आपको समर्पित ना करें तो कैसा लगेगा? भैया ध्यान रखना इस बात का। यहां पर आए खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ठाकुर जी की आरती आप लेते हो खाली हाथ में, देखता रहता हूं, लेकिन क्या है ना, गलती आपकी नहीं। जैसी शिक्षा आपको शुरू से मिली, जैसे लोगों ने बताया, भैया खाली हाथ कभी कोई काम संसार का नहीं होता है, भगवान का कहां से हो जाएगा? आप बताइए। कथा में मैं देख रहा था 2 दिन से, ये लोग आते हैं ऊपर आरती कर देते हैं, नीचे भी लोग आते हैं आरती करते हैं, आरती लेते लेकिन खाली हाथ नहीं। सबसे पहला नियम हमारा क्या है? कथा में आए हाथ जोड़ के पहले ठाकुर जी को प्रणाम करें। सबसे पहला नियम याद रखना। बिना प्रणाम किए जो भागवत सुनता है, कथा सुनता है, उसे फल नहीं मिलता। ये सत्य बात है, समझ में सभी के आ रहा है ना? आप कथा में आए, यहाँ बैठने वालों से, और तुम आ गए, तू आ गई, हाँ कैसी साड़ी पहन के आई, आज तू ये पहन के आई, आज मैंने तो ऐसी नहीं पहनी, मैं तो पुरानी पहनी आई। इन बातों से कुछ नहीं मिलना। यहाँ आकर के आप बैठे, सबसे पहले आपको भागवत जी को, गोपाल जी को प्रणाम करना चाहिए, ये नियम है। उसके बाद कथा प्रवक्ता जो गद्दी से आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, जो गद्दी पर बैठे हुए व्यास आसन पर होते हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय, समझ रहे हो उसका अर्थ क्या होता है? गद्दी पर बैठने के बाद वो स्वयं भगवान के समान होते हैं, विष्णु का रूप माने जाते हैं, और आपने प्रणाम नहीं किया तो क्या आपके काम सफल होंगे? आपको आराम मिलेगा? एक बात ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, कथाएं आपके यहाँ हुई हैं लेकिन कथा नहीं हुई है। कथा हुई होती, एक भी कथा हो गई होती, तो मुझे ये सब देखने को नहीं मिलता। जहां कथा होती है वहां मन की व्यथा ही मिट जाती है। आपने बिना प्रणाम किए, मैं कल भी नोट कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, कि यहाँ पर जितने लोग बैठते हैं सब बिना प्रणाम किए कथा सुनते हैं, तो क्या आपको फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मत सोचना गुरुजी आपने ऐसी बात क्यों छेड़ दी। भैया यदि अपने बच्चे को कोई पिता संस्कार नहीं देगा, बताएगा नहीं, तो उस पिता का मतलब क्या हुआ? व्यास आसन पर बैठा हुआ कथा प्रवक्ता भगवान विष्णु के समान माना जाता है, गुरु के समान है। यदि गुरु गद्दी पर बैठा हुआ अपने शिष्य को नहीं संभालेगा, तो आगे उसको लोग क्या कहेंगे? आप खुद विचार कीजिए। कथा में आए, भगवान के सामने 2 वस्तु जरूर हैं, एक नमन और दूसरा सुमन। ना आपने नमन किया, ना आपने सुमन चढ़ाया, बताओ कहां से कृपा हो जाएगी? खुद विचार करिए। केवल आए, आके बैठ गए, 2 मिनट सुनेंगे, बस चले जाएंगे घर। भैया जीवन में कृपा नहीं होगी। तुम मस्तक रगड़ रगड़ के देरी पर मंदिरों की मर जाना, मस्तक को रगड़ रगड़ के मर जाना देरी पर, माला करते करते जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। कृपा कभी नहीं हो सकती। कृपा तो जब होगी जब तुम अपने हृदय को ठाकुर को समर्पण कर दोगे। कहती है ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन।
ये नहीं है कि दिन भर माला किए जा रहे हैं। माला करने से कुछ नहीं होता भैया, स्पष्ट बोल रहा हूं मैं गद्दी से, कुछ नहीं होगा हैं? कर का मन का फेर रहे हो, लेकिन मन का फेरा कभी है? कर का मन का चल रहा है और मन का उसमें मैल भरा हुआ है, कैसे काम चलेगा? ठाकुर जी को बिना प्रणाम किए कथा सुनने वाले को कभी जीवन में फल नहीं मिलता। अब आप बताइए, आप लोगों ने किया ऐसा?